कहानीस्तान सुनने वाले सभी दोस्तों को सौम्या सुमन का प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रहने वाले रिंकू के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं आपको ये कहानी रिंकू भाई के शब्दों में अपनी आवाज में सुनाऊंगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिंकू है। यह बात आज से 8 साल पहले की है। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी और मैं मम्मी के साथ रसोई में उनकी मदद कर रहा था। तभी मुझे मोबाइल पर मेरे दोस्त का कॉल आया जो मंडी में मेरे साथ था। मैंने कॉल रिसीव किया तो वो खुश होकर बोलने लगा, भाई तूने तो मौज कर दी। मैंने पूछा, क्यों, क्या हो गया भाई? तो वो कहने लगा, क्यों तुझे नहीं मालूम, एग्जाम क्रैक कर लिया तूने। मैं बहुत खुश हो गया और मैंने कहा, ठीक है भाई तू फोन रख, मैं एक बार अपना नाम और नंबर चेक कर लेता हूँ। उसने कहा, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर ले फिर बात करते हैं। उसके बाद मैंने HPPSC की साइट पर जाकर देखा। सच में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं बहुत खुश हुआ और ये बात बताते हुए आज भी मैं उतना ही खुश हो रहा हूं। फिर ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई। मम्मी की आंखें भर गई, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। उन्होंने कहा, ये बात रितु दीदी को भी बता देते हैं, वो भी बहुत खुश होगी। मैं जैसे ही रितु दीदी को कॉल करने लगा तो फिर से निशांत का कॉल आ गया। निशांत बोला, भाई फिर देख लिया, चेक कर लिया तूने अपना नंबर? मैंने कहा, हाँ भाई, रोल नंबर भी सही है और नाम भी सही है। तो कहता, फिर करवा दे पार्टी। मैंने बोला, हाँ भाई पार्टी तो पक्का बनती ही है, करवा दूंगा पार्टी, तुम आओ तो सही। तो वो कहता, यार तू जानता नहीं, हमें तुझ पर तुझसे भी ज्यादा ट्रस्ट था। खैर पार्टी तो हम नहीं छोड़ेंगे, चंबा ही आए हैं, आजा धमाल मचाते हैं। मैंने अपनी मम्मी को कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा रात को जल्दी आ जाना, और फिर मैं घर से निकल पड़ा। बारिश, ठंड, दोस्तों का साथ और सेलिब्रेशन करने का मौका, एक इंसान को और इससे ज्यादा क्या चाहिए। बारिश थम चुकी थी तो हम लोग खजियार निकल गए। फिर उसके बाद डलहौजी, और घर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। मेरा घर मेन रोड से 10 मिनट की दूरी पर है। मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ घर चलने को कहा और वहीं रहने के लिए भी बोला, पर उन्हें अगले दिन मंडी वापस जाना था, इसलिए वो होटल वापस चले गए। अब मैं मोबाइल की लाइट के सहारे चल पड़ा। दोस्तों, उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी, पर 22 साल में मैं कभी भी इतनी रात गए अकेले उस रास्ते से नहीं गया था। मैं भूत प्रेत इन सब बातों को मानता नहीं था। हाँ, मजे के लिए ये बातें सुन रखी थी, लेकिन कोई मुझे कहे कि हाँ तुम्हें विश्वास था, तो मैं कहूंगा कि ना, उस वक्त तक तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहले 1-2 मिनट तो मैं अपनी मस्ती में चल रहा था। उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पत्थर मारा। मुझे थोड़ा सा तो अजीब लगा, पर मैंने इग्नोर किया, क्योंकि कल रात बारिश हो रही थी तो पहाड़ियों से यहाँ पर छोटे मोटे पत्थर गिरते रहते हैं, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं थी। अब दोस्तों, मुझे फिर से किसी ने पत्थर मारा और फिर से। अब दोस्तों, मुझे डर लगने लगा था। मुझे अपने मामा की सुनाई हुई बात भी याद आई कि कभी रात में तुम्हें या दोपहर के समय कोई कंकड़ मारे तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई आवाज भी लगाए तो कभी उस आवाज का आंसर मत करो। मैंने भी वैसे ही किया और चलता रहा। अब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी स्वेटर को खींच लिया और मुझे पीछे की ओर एक झटका सा महसूस हुआ। अब दोस्तों, मैं सचमुच बिल्कुल डर चुका था, बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं डरा हुआ अब हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगा।
हम अक्सर ऐसे ही तो करते हैं, जब डर जाते हैं या हमें कहीं लगता है कि भूत प्रेत हैं या कुछ भी ऐसी कोई चीज, तो हम जल्दी से हनुमान चालीसा गाने या गुनगुनाने लग जाते हैं। मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन हम में से बहुत लोगों को जो ऐसा करते भी हैं उनको भी हनुमान चालीसा नहीं आती है। फर्स्ट 2 लाइन या 3 लाइन्स, उसके बाद हनुमान चालीसा नहीं आती है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती थी और मैं बोलता बोलता गुनगुनाता हुआ भूल जा रहा था। अब डर मुझ पर और हावी होने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। फिर मुझे मेरे कानों में साफ आवाज आई, बिल्कुल साफ। और अभी तक मुझे याद है कि वो आवाज क्या थी, वो बात क्या हुई थी। किसी ने मेरे कान में आकर कहा, मैं ये बात आपको पहाड़ी में बताऊंगा, कि किसी ने मेरे कान में आकर कहा, खेमोदे पोत्रू अस्त नहीं जानता तू, अस्त बच्चू तिजो इत्ते रहना पोना, अस्त नहीं जानता तू। मतलब ये है कि मेरे दादा का नाम लेकर बोला गया कि उसके पोते आज तू इधर ही रहेगा और आज तो तू नहीं बच कर जा सकता, आज तो तू इधर ही रहेगा मेरे साथ। और ऐसा कहते ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे अपनी गर्दन घुमा के उसको देखूं। मैंने हल्का सा तिरछी निगाहों से देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई नहीं था, पर मुझे अपने शरीर पर उसके हाथ फील हो रहे थे। मुझे भारीपन सा महसूस हो रहा था। और अब उसने क्या किया कि मुझे जकड़ लिया, बिल्कुल टाइट हग कर लिया और मेरे को जकड़ लिया और मैं चिल्ला रहा था। मुझे पता था कि अब मैं मरने वाला हूँ। अब हनुमान चालीसा मैं भूल चुका, तो मेरे को आती तो पहले से ही नहीं थी, मैं भूल चुका था। और अब उसने इस तरीके से जकड़ रखा है मुझे कि मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ कि ये मेरा लास्ट डे है। या तो मैं पागल हो जाऊंगा, अगर मैं बच गया तो मैं अच्छी कंडीशन में नहीं मिलूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। और अगर नहीं बचा तो फिर तो मैं मर ही जाऊंगा। मतलब मरने और पागल होने के सिवा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं इतना डर चुका था, मेरे पांव कांप रहे थे। और इस बात को जब मैं आज सुना रहा हूं ना, तब भी मेरे साथ वही फीलिंग है कि मैं उस टाइम पर कितना डरा था। मुझे बिल्कुल याद है कि मैं कितना डर चुका था, मैं क्या फील कर रहा था। खैर, पता नहीं इतने डर होने पर और मैंने खुद को सरेंडर ही कर दिया था। पता नहीं कहां से एकदम से मेरे मुंह से आवाज आई, मेरी चोंड, मेरी माँ। चोंड मैं आपको बता दूं कि चोंड हम चामुंडा माता को बोलते हैं, हमारी कुल देवी का नाम है। तो एकदम से मेरे को याद नहीं था कि चामुंडा मैं अपनी कुल देवी को याद नहीं कर रहा था। बट उस टाइम पर मुझे मेरी माँ याद आ गई। पता नहीं कैसे, किस वजह से, मेरे कौन से अच्छे कर्म थे, मेरे मुंह से मेरी माँ का नाम निकला। मैंने कहा, मेरी चोंड, मेरी माँ, मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले माता। तू मेरे साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, तू बिल्कुल भी मेरे साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं रोया जा रहा था, मेरी आंखें भरी हुई थी, मैं जयकारे लगा रहा था, चिल्ला रहा था और भवानी को बोल रहा था जोर जोर से कि हे माँ भवानी, हे मेरी चोंड, कम से कम आज के दिन तो तू मेरे साथ ऐसा नहीं होने दे सकती, तुझे मुझे बचाना ही होगा माँ। आज के दिन ही तूने मेरे को इतनी ज्यादा खुशी दी है और आज के दिन ही तू मेरे साथ ऐसा होने देगी? ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरे को बचाएगी, तू मेरी रक्षा करेगी, तुझे आना ही होगा, बस तू आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत गरीब थे, फाइनेंशियली हमारी बहुत हालत बुरी थी, बहुत ही स्टेटस हमारा फाइनेंशियली बहुत 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 ज्यादा वीक थे हम लोग। और यही शायद मोटिवेशन रहा होगा मेरा कि मैंने दिन रात मेहनत की है इस मुकाम को पाने के लिए। मैंने दिन रात एक लगन के साथ, मुझे सिर्फ पढ़ाई 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 और पढ़ाई, मैं किसी न किसी तरह उस गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। तो मुझे वो सारी चीजें, मेरी जितनी भी मेहनत थी, जो भी मैंने दुख झेले थे, वो सारे सबके सब मुझे याद आ रहे थे। और मुझे ये लग रहा था कि आज तो भवानी बचाएगी। और आप विश्वास करेंगे दोस्तों, जैसे मैं जयकारा लगा रहा था, मुझे फील हो रहा था कि वो जकड़न जो है ना, वो ढीली पड़ रही थी। वो जकड़न ढीली पड़ने लगी, फिर वो हाथ कहीं चला गया, वो मैं एकदम हल्का फील करने लग पड़ा। मुझे पता था कि मेरे आगे पीछे कोई जा रहा है, मुझे पता था कि मेरे साथ कोई है, कुछ है नेगेटिव मेरे साथ में जो खतरनाक है। लेकिन
उस नेगेटिव से भी ज्यादा शक्तिशाली मेरी भवानी मेरे साथ है। और ये जो फीलिंग था ना कि जब वो जागरण कम होने लगी तो मेरा विश्वास और बढ़ गया। जैसे ही मेरा विश्वास बढ़ गया, मैं और मदमस्त हो गया, अपनी माँ का नाम लेने लगा, जोर जोर से जयकारे जोर जोर से बुलाने लगा। मेरे सराउंडिंग में वो पॉजिटिविटी बढ़ती ही जा रही थी। अब मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। मुझे अपनी कुल देवी पर और ज्यादा विश्वास हो गया था। मैं बहुत ही भक्तिमय हो गया था उस वक्त। जयकारे लगाता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ मैं अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, जैसे ही मैं मेन गेट बंद करने के लिए मुड़ा ना, वहां पर 9 फुट लंबा आदमी देखा मैंने। और उस 9 फुट लंबे आदमी का मुंह बकरे की तरह था। मैं जब आपको ये इस वक्त सुना रहा हूं तो मुझे हूबहू याद है, बिल्कुल एग्जैक्ट याद है। और वो बिल्कुल वही चेहरा आज मेरी आंखों के सामने उभर कर आ जाता है। मुझे बिल्कुल याद आ जाता है कि मैंने उस टाइम पर क्या देखा था। और जब मैंने उसको देखा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बस एक और चीज हुई, बहुत अच्छी चीज हुई। मुझे मेरी भवानी पर और ज्यादा विश्वास हो गया। मुझे अपनी माँ पर और ज्यादा प्यार आया, मुझे अपनी माँ पर और ज्यादा विश्वास हो गया। और मैं समझ गया कि मेरी माँ ने मुझे इससे बचाया है, मतलब इससे। मैं उस दिन मरने वाला था दोस्तों, मेरी भवानी मुझे मौत के मुंह से खींच कर लाई थी। अब मम्मी ने घर का दरवाजा खोल दिया था। मेरी माँ मेरी तरफ देख रही थी, मुझसे पूछ रही थी, क्या हुआ, क्या हुआ रिंकू, तुझे क्या हुआ। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं दौड़ता हुआ अपने मंदिर में चला गया। हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, तो घर के अंदर ही हम लोग मंदिर, देवी की जो भी प्रतिमा होती है या उनका चिन्ह होता है उसको स्थापित करते हैं। तो मैं वहां पे चला गया। तो मैं वहां जाकर रोने लगा। तो मेरी माँ पूछ रही है, क्या हुआ रिंकू, क्या हुआ। तो मैंने बताया कि मम्मा, आज तेरा रिंकू तेरी भवानी ने बचा लिया। आज नहीं आने वाला था ये घर, मैं मरने वाला था मां, पर तेरी भवानी ने, तेरी चोट ने मुझे बचा लिया। और ये सुनकर मेरी माँ, मैं दोनों फूट फूट कर रोने लगे। खैर, उस दिन हम लोग सोए नहीं। पूरी रात हम लोग जागते रहे, बात कुछ नहीं कर रहे थे, बस हम जागते रहे। मेरी मम्मी ने थोड़ी सी विभूति लगा दी थी मेरे सिर के ऊपर। मैं और मेरी मम्मा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मंदिर के सामने बैठे हुए थे। पर कोई बात नहीं। जैसे ही सवेरा हुआ, मम्मा ने नहा धोकर प्रसाद बनाया। अगले दिन सुबह हम प्रसाद लेकर चंबा में चोंड माता का मंदिर है, वहां चले गए। हमने माता को थैंक यू बोला, एक तो मुझे बीती हुई रात में बचाने के लिए, और मेरी आने वाली लाइफ को इतना सुंदर बनाने के लिए, मेरा टेस्ट क्लियर करवाने के लिए। मैंने माता को धन्यवाद दिया, मेरी माँ ने धन्यवाद दिया। दोस्तों, ये बात जब भी मैं आज याद करता हूं ना, तो डर से ज्यादा मुझे भगवती की शक्ति का एहसास होता है। मेरे शरीर में अभी भी एक सिरन से उठती है। मेरी माँ का चमत्कार मुझे याद आता है। उसके बाद ये एक चमत्कार नहीं है, उसके बाद मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, पर उस वक्त मैं मौत के मुंह से बाहर निकला था। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, जब भी हम किसी पर विश्वास करते हैं ना, किसी भी भगवान पर, तो हमें पूर्ण रूप से करना चाहिए। उस घड़ी अपनी समस्याओं को उस इष्ट देव पर छोड़ देना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि वो संभाल लेगा। वो भगवान कोई भी हो सकता है, आपका इष्ट कोई भी हो सकता है, पर कृपया करके उस पर विश्वास कीजिए, एक बच्चे की तरह विश्वास कीजिए। हनुमान चालीसा गा रहे हैं तो उसको भी विश्वास से बोलिए, उसको भी विश्वास से गाइए। अगर किसी देवी का नाम ले रहे हैं या कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें विश्वास रखिए कि वो कारगर है। तभी आपके सारे कष्ट दूर होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, धर्म कर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा सत्य असत्य इस दुनिया में सब कुछ है। बस आपको कैसे अच्छाई का साथ पकड़ना है, आपको किसका साथ पकड़ना है, धर्म का कि अधर्म का, अच्छाई का कि बुराई का, सत्य का या असत्य का, ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने परमपिता परमात्मा का हाथ कभी ना छोड़े। वो जो करेगा सब अच्छा करेगा, आपको हर संकट से उबारेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी भूतिया से ज्यादा एक विश्वास की है।
एक अपने प्रभु पे, अपनी माता पे विश्वास की है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप चंबा के हैं या फिर चंबा के बाहर के हैं तो कृपया करके एक बार चंबा में, मेन चंबा में है चामुंडा माता मंदिर, चोंड माता मंदिर देखने जरूर जाएं। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं नई कहानी लेकर आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती।